आप लोग भी अल्लाह करिएगा कि मैट्रिक वाले इंटर वाले और आप में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो शांत रहिए, क्लास में हल्ला मत करिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सेल्फ स्टडी। घर पर बैठकर आप पढ़ते हैं कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अब जब तक एग्जाम नहीं है आपके पास पढ़ने के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए। कोचिंग के बाद जो भी समय बचता है वो सारा का सारा समय घर पर पढ़ने में व्यतीत कीजिए। समय की बंटवारा करिएगा कि घर पर इतना घंटा पढ़ना है, इतना घंटा ये करना है, उतना घंटा वो करना है। तो फिर पढ़ने वालों की कोई कमी बिहार में तो नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आप कोचिंग के बाद जो भी समय बचता है उसको केवल और केवल घर पर पढ़ने में व्यतीत कीजिए। एक से एक टैलेंटेड व्यक्ति हुए हैं, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हमारी बातों पर, ठीक है, ध्यान केंद्रित करते रहते। हम बता रहे हैं कि एक से एक टैलेंटेड लोग एग्जाम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। उदाहरण हम ही को ले लीजिए। तो टैलेंटेड आप हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम निकाल लीजिए। आप लगातार घर पर बैठकर मेहनत कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफलता आपके काफी नजदीक है। घर पर पढ़ने का फुर्सत नहीं है, या 4 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं, बीच में 3 दिन छोड़ देते हैं। तो ये सब जो सिस्टम बनाए हैं घर पर पढ़ने का, तो ये भी असफलता का एक सबसे बड़ा कारण है। तो हमारा तो कहना यही है कि कोचिंग आने जाने से आप दरोगा नहीं बन सकते, आपका रिजल्ट नहीं होगा। कोचिंग के बाद सारा समय घर पर पढ़ने में व्यतीत कीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। बहुत लोग कैप्सूल कोर्स करते हैं, दरोगा एग्जाम देने जाते हैं। कैप्सूल कोर्स में यही होता है, कैप्सूल अंदर रिजल्ट बाहर। इसीलिए किसी भी एग्जाम का सिलेबस महत्वपूर्ण है, और हम आपको ना ज्यादा पढ़ाएंगे ना कम पढ़ाएंगे, जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़ाएंगे। तो बायोलॉजी की आज शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि नियम यही है कि जिसका जितना हिस्सेदारी है उसकी शुरुआत पहले होनी चाहिए। तो आपके साइंस सेक्टर में सबसे बड़ी हिस्सेदारी जो है वो बायोलॉजी का ही है। तो बायोलॉजी का ही हम शुरुआत करेंगे, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर है आपका क्या, यानी कि कोशिका। 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 और अब आप केवल समझने पर ध्यान दीजिए, केवल समझने।